नीतीश कुमार जी को तुरंत गांव में जाके हाथ जोड़कर नासा में इतनी स्टडी के बाद जो बात आ पाती है वो ब्राह्मण 51 रुपए और 11 रुपए में आपको बता देता है कि किस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा, किस दिन चंद्र ग्रहण पड़ेगा, कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र, कौन सी तारीख, कौन सा टाइम, कौन सी डेट, कौन सा दिन। अगर कानून की देवी की हाथों में असली में संविधान आ जाता तो कभी संविधान नहीं कहता कि पूरे गांव के खिलाफ FIR करा दो। दुरुपयोग किया जा रहा है माननीय अदालतों का, दुरुपयोग कर रही है बिहार पुलिस। मैं दावे के साथ कहता हूं बिहार पुलिस ने पूरे गांव के नाम SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में दे करके कानून का, न्याय का, संविधान का, अदालत का, सरकार का, अपनी पावर का, थाने का अपमान किया है। इससे बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के दुरुपयोग का। और इसीलिए मांग उठ रही है उनका नाम FIR में लिखा गया, उस नामकरण के बदले उनका नाम FIR में लिखा गया, उस शादी की पत्रा से तारीख निकालने के बदले उनका नाम FIR में लिखा गया। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह। डॉक्टर साहब, बिहार के दरभंगा में पूरे गांव के जो ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण जो गांव से कई साल पहले जा भी चुके हैं, गांव में रहते ही नहीं हैं, सब पर मुकदमा दर्ज हो गया SC/ST का। मामला था मजदूरी के लेन देन का, लेकिन बात और केस दर्ज हुआ SC/ST का। कैसे देख रहे हैं इसको? ये बहुत ही शर्मनाक है, लज्जाजनक है और नीतीश कुमार जी का ये फेलियर है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद अभी तक मुकदमा बना रहा। ब्राह्मणों के खिलाफ टारगेट किया गया, पूरे गांव के खिलाफ बना दिया गया मुकदमा। सोचिए आप, वो ब्राह्मण जिन्होंने पूरे गांव के लोगों के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रक्रिया में भाग लिया, उनके सब कर्म धर्म में साथ दिया, आज वो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के मुकदमे के मुलजिम बना दिए गए। छोटा बड़ा सब मुलजिम बना दिए गए, जितने लोग रह रहे सब मुलजिम बना दिए गए। ये न्याय है? ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय है? ये नहीं है, ये अन्याय है। ब्राह्मणों के साथ अन्याय है, पंडितों के साथ अन्याय है। उन्होंने क्या गलत किया? अगर कोई होगा तो गलत एक व्यक्ति हो सकता है, दो हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं पूरा का पूरा गांव गलत हो जाए। और यही बात इसी तरह के मामलों में लगातार सुप्रीम कोर्ट बोलता रहा है, लगातार ऑनरेबल हाई कोर्ट बोलते रहे हैं कि SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट का मिसयूज होता है। और अभी UGC के बाद देख लिया आपने किस तरह से टारगेट किया गया, किस तरह से निशाना बना गया, किस तरह से आज सरकार को सोचना पड़ेगा, आज नीतीश जी को सोचना पड़ेगा, आज देश की केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को, कानूनविद को, न्यायाधीशों को, न्यायपालिका को, न्याय विभाग को, लॉ डिपार्टमेंट को सोचना पड़ेगा कि कितना बड़े लेवल पर मिसयूज हो रहा है, कितने बड़े लेवल पर दुरुपयोग हो रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ? आपने ऐसा कानून बना दिया जो एक व्यक्तिगत जाति के लिए बना दिया गया। सार्वजनिक बनाइए ना, अगर कोई है गलत है तो गलत के लिए कानून बना, उसका जाति से क्या मतलब? ये लगातार कहा जाता रहा है, लगातार सुनाया जाता रहा है, लगातार बताया जाता रहा है। किस तरह से आप टारगेट कर रहे हैं, किस तरह से जाति को टारगेट किया गया, शर्मनाक है, लज्जाजनक है। तुरंत नीतीश कुमार जी का मैं बहुत आदर करता हूं, SC/ST पर एक्शन लेना चाहिए, SC/ST एक्ट खत्म होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं अगर नीतीश जी सो रहे हों, अगर तेजस्वी यादव विपक्ष का ढोल बजा के बंद करके सो गए हों, तो पटना की ऑनरेबल हाई कोर्ट को उस पर सो मोटो नोटिस करना चाहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सो मोटो नोटिस करना चाहिए कि कैसे इतने मुलजिम पूरे के गांव के नाम बना दिए गए, लिस्ट बना दी गई, और कौन से IO थे, कौन से इंस्पेक्टर थे, कौन से SHO थे जिनके हाथों से FIR लिखी जाती रही, हाथों से पूरे गाँव की लिस्ट लिखी जाती रही, हाथों से पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी के लोगों के नाम लिखे जाते रहे, सब परिवारों को मुलजिम बनाया जाता रहा। किस तरह का वातावरण था, किस तरह का माहौल था? ये तो पूरी तरह से, इससे बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के दुरुपयोग का। और इसीलिए मांग उठ रही है कि जिस तरह से जातिगत आधार पर बनाए गए एक्ट, जातिगत आधार पर एक्ट खत्म करिए। आप गरीबी अमीरी के हिसाब से रख सकते हैं, आप गलत के हिसाब से रख सकते हैं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, ये मानना पड़ेगा। और ये मिसयूज दिख रहा है कि एक
अपराधी की जाति को अपराधी बना दिया गया। जाति अपराधी कैसे हो सकती है? एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जाति तो पूरी नहीं हो सकती अपराधी। और ये उनके सम्मान के लिए माफी भी मांगनी चाहिए कि ये गलत हो गया है। नीतीश कुमार को माफी नीतीश कुमार जी को तुरंत गांव में जाके हाथ जोड़कर, वो लोकतांत्रिक पद पर बैठे हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, बिहार के लोगों ने अभी अभी चुनाव दिया है, उनके सुशासन को, ये सुशासन कहा जाएगा क्या? ये सुशासन का तरीका कहा जाएगा क्या? इस पर तुरंत वहां पहुंच के उन्हें खुद जाकर, ये तो एक तरह से सीधे भावनाओं का नरसंहार कर दिया गया। ब्राह्मणों की भावनाओं की, ब्राह्मणों की इज्जत की, ब्राह्मणों के सम्मान की, ब्राह्मणों की पीढ़ी दर पीढ़ी जो उन्होंने समाज को दिया है, समाज से लिया नहीं, उन्होंने समाज को दिया है, अपना बलिदान किया है, अपना त्याग दिया है, अपनी योग्यता दी है, अपना ब्रह्मत्व दिया है। लोग कहते हैं जो नासा इतनी अध्ययन की बात कर पाता है, नासा में इतनी स्टडी के बाद जो बात आ पाती है, वो ब्राह्मण 51 रुपए और 11 रुपए में आपको बता देता है कि किस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा, किस दिन चंद्र ग्रहण पड़ेगा, कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र, कौन सी तारीख, कौन सा टाइम, कौन सी डेट, कौन सा दिन, कौन सा क्या क्या सही है और कौन सा अशुभ है, कौन सा शुभ है, वो सब कुछ कर देता है एक ब्राह्मण। सोचिए आप, क्यों फिर बार बार टारगेट किया जा रहा है? क्यों बार बार इनको आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है, गाली दिया जा रहा है, इनको मुकदमे में घसीटा जा रहा है? लगातार ये इसी तरह का मिसयूज, इसी तरह का दुरुपयोग, इसी तरह के, तो मैं इसे शोषण कहूंगा, इसे शोषण कहूंगा। इस तरह से अगर शोषण, ब्राह्मणों को शोषण हो रहा है, ब्राह्मणों का शोषण, बिल्कुल बिल्कुल, इससे SC ST एक्टिव एट्रोसिटीज एक्ट के दुरुपयोग से बड़ा कोई मिसयूज नहीं है, कोई शोषण नहीं है, कोई दमन नहीं है, कोई कुचक्र नहीं है। ये तो उनके लिए कालचक्र चलाने की बात की गई, जो सबके हित में काम आए, जिन्होंने सबके लिए काम किया, जिन्होंने सबका उद्धार किया, जिन्होंने सबका उद्धार किया, जिन्होंने सबके लिए किया, उनके साथ गलत हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने शोषण किया, ब्राह्मण शोषक है। अरे साहब, ब्राह्मण कहाँ से शोषक हो गया? आपके लिए अपना जीवन दे दिया, आपके लिए अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी दे दी, आपके सम्मान के लिए, आपके आदर के लिए आप मुनि वशिष्ठ को भूल रहे हैं। श्री राम को बनाने वाले ब्राह्मण थे, कृष्ण को बढ़ाने वाले ब्राह्मण थे। इतिहास को जाइए, और तो और अगर आज की अब बात करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का घर बसवाने वाला ब्राह्मण था, जिसने अपनी 2 बेटियां हमारे देश के कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को ब्याह के भेज दी कि जाओ अपना वंश चलाओ जाके। ब्राह्मण, अंबेडकर नाम भी तो ब्राह्मण ने दिया, उसको दिया है, सरनेम दिया है, दिया है सरनेम, अपना सरनेम दिया है, अपना नाम दिया है, अपनी बेटी दी है, घर बसवाया है, और उसके बाद वो गलत हो गए। महाराजा ने पढ़ा के बाबा साहब को, जो लोग बाबा साहब के नाम का दुरुपयोग करते हैं, बाबा साहब को पढ़ाने वाला गुजरात का महाराजा थे, बेटी देने वाले ब्राह्मण थे। सोचिए आप, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या गलत कर दिया उन्होंने? क्या गलत कर दिया उन्होंने? वो जातिवाद होते तो ब्राह्मण क्यों? कोई जातिवाद नहीं था, अब जातिवाद बढ़ाया जा रहा है। UGC हो, चाहे SC ST एट्रोसिटीज एक्ट हो, इस तरह से जातिवाद बढ़ाकर हमारे देश के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना को तोड़ा जा रहा है। दुरुपयोग किया जा रहा है माननीय अदालतों का, दुरुपयोग कर रही है बिहार पुलिस। मैं दावे के साथ कहता हूं, बिहार पुलिस ने पूरे गांव के नाम SC ST एट्रोसिटीज एक्ट में दे करके कानून का, न्याय का, संविधान का, अदालत का, सरकार का, अपनी पावर का, थाने का अपमान किया है, अनादर किया है। क्या CGI को इस पर सो मोटो लेना चाहिए? 100 मोटो लेना चाहिए, 100 मोटो लेना चाहिए, और बुला लेना चाहिए SP साहब दरभंगा को कि आपकी पुलिस ऐसा करती है। और उससे पहले तो पटना हाई कोर्ट को ही करना चाहिए था, पटना हाई कोर्ट को बुला लेना चाहिए था। ऑनरेबल हाई कोर्ट भी हमारी माननीय है, सुनती भी हैं, जीवंत भी हैं, ज्वलंत भी हैं, जागृत भी हैं, देखती भी हैं। अब तो हमने कानून की देवी की आंखों से पट्टी भी हटा दी है, अब तो देखती है कि कितना ब्राह्मणों का एक तरह से जेनोसाइड जैसा काम किया गया। सब ब्राह्मण भाग रहे होंगे घरों से, घर छोड़े बैठे होंगे, परिवारों में रह रहे होंगे, गिरफ्तारी का डर,
जेल का डर, बच्चों को डर, उन पे धब्बा लगाने का डर, वो जीवन में नौकरी नहीं कर सकते क्योंकि उनके नाम FIR दर्ज कर दी। वो तरक्की कुछ नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते। कितने परिवारों में अव्यवस्था फैल गई होगी केवल इस तरह से ऐसे कार्य करके। वो लोग भी लपेटे में है जो गांव में कई साल से नहीं गए, गांव में रहते ही नहीं, रहते नहीं, जाते नहीं, बस नाम पता है। विपक्षी गण को नाम पता है, ये AB का लड़का है, ये CD का लड़का है, ये ऐसे चला हुआ है। सबकी लिस्ट बनाई गई। शर्म आती है। FIR लिखने वालों पर वो नाम पूछते गए, नाम लोग बताते गए। FIR का मतलब होता फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। आपको पता होना चाहिए। आप अपनी चौकी से पूछिए, आप अपने बीट ऑफिसर से पूछिए, आप अपने गांव के चौकीदार से पूछिए क्या घटना हुई। एक ने की, मान लिया मैंने, दो ने की, आप करिए मुकदमा। लेकिन इस तरह से पूरे के पूरे गांव को, पूरे के पूरे क्षेत्र को, उस प्यार मोहब्बत को भी बदनाम कर दिया जिन गांव के ब्राह्मणों ने लोगों की शादियां कराई, लोगों के बच्चों को पैदा करके उनके डस्टॉन कराए, छठ मैया की पूजा कराई, 10वां कराया, 13वीं कराई। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रक्रिया में भाग लेने का काम ब्राह्मण सबके साथ निस्वार्थ भावना से करता है। निस्वार्थ भावना से ब्राह्मण ने इस देश के लोगों को, इस देश के लोगों के लिए काम किया, राजपूतों के लिए काम किया, वैश्यों के लिए काम किया, हमारे दलित समाज के लोगों के लिए, सबके लिए खुले मन से काम किया, खुले दिल से प्यार किया, सबको प्यार किया, सबको गले लगाया, सबका सम्मान किया, सबके काम आए, सबके आदर किया, सबकी बेटियों को ब्याहा, सबके बेटों को ब्याहा, सबके नाती पोतों को पैदा करके उनका नामकरण किया और उस नामकरण के बदले उनका नाम FIR में लिखा गया। उस नामकरण के बदले उनका नाम FIR में लिखा गया। उस शादी की पत्रा से तारीख निकालने के बदले उनका नाम FIR में लिखा गया। अंतिम संस्कार 10वां 13वीं करने के बदले उनका नाम FIR में लिखा गया। हर शुभ कार्य करने के पीछे उनके जीवन का अशुभ कार्य का ठप्पा लगा दिया गया और अपराधी बना गया, दोषी बना दिया गया, मुल्जिम बना दिया गया, एक्यूज बना दिया गया। अब वो या तो एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए भागें, वकील करें, धक्के खाएं, छुपे छुपे घूमें, कहाँ जाएं तो जाए कहाँ, और सब चुप हैं। शासन चुप है, प्रशासन चुप है, सरकार चुप है, सत्ता चुप है, मीडिया चुप है, न्यायपालिका चुप है। हमारे देश का न्याय का मंदिर पटना हाई कोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय चुप है। दुख तब होता है, कब बोलोगे, कब बोलेंगे आप? अरे कुछ तो बोलिए, कुछ तो कलम उठाइए, कुछ तो कार्रवाई करिए, कुछ तो शांति दीजिए उस गांव के, दरभंगा जिले के उन ब्राह्मण परिवारों को जो कहते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जो कहते हैं न्याय का मंदिर है पटना हाई कोर्ट, जो कहते हैं सरकार हमारी है, जो कहते हैं नीतीश जी हमारे हैं, जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय हमारा है, जो कहता है हमारे सरकार हमारी है, जो कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है बिहार में। लेकिन वो तीनों इंजन उन ब्राह्मणों के पीछे पड़ गए। ब्राह्मण भाग रहे हैं, तीनों इंजन दौड़ रहे हैं, वो भागे जा रहे हैं, सरपट गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, छुप रहे हैं। घर छूट गया, बीमार बुजुर्ग महिलाओं के इलाज छूट गए, उनके बच्चे, उनके पति सब भागे भागे घूम रहे हैं। बहुत लज्जाजनक है, बहुत शर्मनाक है, बहुत दुखद है। बाद अब लगातार इस तरह से जो ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा, वजह क्या लग रही कि एक साजिश चल रही है देश में? ये साजिश की जा रही है लगातार हमारे जातिगत भाव को भड़काने के लिए, हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारा सद्भाव, हमारा सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना को तार तार किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, कुचला जा रहा है, नष्ट नाबूद किया जा रहा है। और पूरे गांव के खिलाफ SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के द्वारा दर्ज करके FIR दिखा दिया
कि कानून की देवी पे अभी भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। बेशक हमने खोल दी, लेकिन वो बताना चाह रहे हैं कि अभी भी कानून की देवी नहीं देख रही। अगर कानून की देवी की पट्टी असली में खुल जाती, अगर कानून की देवी की हाथों में असली में संविधान आ जाता, तो कभी संविधान नहीं कहता कि पूरे गांव के खिलाफ FIR करा दो। कभी कानून नहीं कहता SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट का कि पूरे गांव के खिलाफ FIR करा दो। कभी शासन नहीं कहता, कभी नीतीश जी की सरकार नहीं कहती, कभी SP दरभंगा नहीं कहते, कभी SHO नहीं कहते, कभी CO साहब नहीं कहते कि पूरे गांव के खिलाफ SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट की FIR दर्ज करा दो। कभी नहीं कहती हमारी डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार, कभी नहीं कहती ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट। इसलिए सब SC/ST एक्ट हटाने का टाइम आ गया है अब? नहीं, अब आती हो गया। इससे तो दिख रहा है, ये उद्वेलित किया जा रहा है लोगों को। इस तरह से ऐसे कार्यों की वजह से तो उस एक्ट को ही हटाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ऐसी लगातार बातें हो रही हैं, लगातार लोगों को दर्द ये दिया जा रहा है, लोगों को लगातार पीड़ा दी जा रही है, लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है। ये बंद होना चाहिए, हटना चाहिए, ये हटना चाहिए, इस हिसाब से हटना चाहिए। अब व्यक्ति केंद्रित कानून ला रहे हैं। व्यक्ति केंद्रित कानून, अपराधी को अपराधी मानिए, कोई जाति अपराधी नहीं होती है, कोई जाति अपराधी नहीं होती। अपराधी है वो अपराधी है, उसको इस तरह के कानूनों को क्वैश किया जाए, खत्म किया जाए, और समाज में तभी एकता बन पाएगी, तभी अखंडता बन पाएगी। धन्यवाद वकील साहब। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब ये इस तरह के विशेष कानूनों की जरूरत नहीं। अब व्यक्ति सेंट्रिक, अपराध सेंट्रिक कानून लाओ, और जिसने अपराध किया उसको सजा दे दी। आप पूरे समाज को, पूरे गांव के ब्राह्मणों को लपेट कर यही बता रहे हैं कि ये कानून मिसयूज की चरम सीमा को छू गया। इससे बड़ा मिसयूज नहीं हो सकता। इतिहास गवाह रहेगा इस बात का कि इससे बड़ा मिसयूज नहीं रहेगा। इतिहास गवाह रहेगा, इतने दिनों की FIR होने के बाद शासन, प्रशासन, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ऑनरेबल वुमेन कमीशन, ये सब चुप हैं। ये सबसे बड़ा दुख है। जवाब दीजिए। ये जवाब आपसे है कि आप ये संस्थाएं किस लिए हैं? ये संस्था को काम है अधिकारों की रक्षा करना। क्या अधिकारों की रक्षा हो रही है? ब्राह्मण भी तो इसी समाज का हिस्सा है, उसने भी तो समाज को दिया ही है, लिया नहीं। अगर उसके खिलाफ इस तरह के अत्याचार हो गए तो फिर देश बचेगा नहीं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।